गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, कल गोधर्म कल्पतवी से विशेषकर तिलक के बारे में और कंठी के बारे में बताया था, और आज भी उसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे। यहाँ पर बताते हैं कि जब भी भगवान चैतन्य का कोई विद्यार्थी बिना तिलक के उनके सामने आता था, महाप्रभु उसका मुखमंडल देखने से इनकार करते थे। जब गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद जी आए थे पाकिस्तान 2008 में, उस वक्त बहुत सारे भक्त लोग सब गुरु महाराज के से मिल रहे थे, बैठ रहे थे। गुरु महाराज ने किसी से कोई शिकायत की नहीं थी। जैसे भी जो चल रहा था गुरु महाराज प्रसन्न थे, उसके बारे में बस कुछ बोल नहीं रहे थे। अंत में श्रीमान जयराम दास प्रभु ने पूछा गुरु महाराज से कि भाई गुरु महाराज, हम तो देखो इतने समय से आपसे दूर है, जैसे तैसे चल रहे हैं, परंतु कोई ऐसी खास हमारी भूल जो आपने देखी हो, जो हम सबके लिए वो, तो आप ज़रूर हमें वो बता। तो गुरु महाराज श्री भक्तिपाद जी ने यही कहा कि मुझे एक बात की शिकायत है कि आप सब तिलक लगा कर नहीं आते। जो भी भक्त आते हैं मिलने के लिए, सब भक्तों को तिलक नहीं होता है। फिर और भी गुरु महाराज ने बहुत सारी बातें बताई, पर यहाँ महत्वपूर्ण था कि गुरु महाराज भी श्रील भक्तिपाद भी जो है, गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद भी चैतन्य महाप्रभु के नक्शे कदम पर चलते हुए ये हमें समझाना चाहते हैं कि हमें गुरु के सामने, भगवान के सामने, या वैसे भी तिलक के बगैर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये शमशान भूमि है। भगवान चैतन्य निमाय पंडित अध्यापक थे, क्योंकि उनके सभी विद्यार्थी ब्राह्मण थे। कक्षा में आने से पहले वे सुबह की पूजा करते थे। जब भी वे तिलक के बिना आते थे, महाप्रभु कहते थे, क्योंकि तुमने तिलक नहीं धारण किया, जरूर तुमने सुबह की पूजा नहीं की होगी। तुमने तिलक नहीं किया तो तुमने सुबह की पूजा नहीं की होगी, और अगर तुमने सुबह की पूजा नहीं की होगी तो संभवतः तुमने स्नान नहीं किया, तो तुम हम सब के सामने अस्वच्छ तरीके से आ रहे हो। वे इस प्रकार उन्हें अपमानित करते थे और उन्हें वापस घर भेज देते थे। स्नान करो, तिलक लगाओ और फिर वापस आओ, अन्यथा तुम यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते। तुम्हारे मस्तक को बिना तिलक के देखना शमशान भूमि देखने के समान है। अपनी शमशान भूमि यहाँ से ले जाओ। विष्णु तिलक लगाते समय उच्चारण करना चाहिए। कल हमारे प्रिय भक्त लक्ष्मीपति प्रभु ने पूछा था कि ये 12 तिलक कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। तो आज हम इसका उत्तर इसमें मंत्र भी बता रहे हैं, फिर वे फोटो भी उन्हें भेज देंगे ग्रुप में, जिसको देख करके पता चल जाएगा कि भाई 12 तिलक कहाँ कहाँ क्या करते हैं, लगाते हैं।
पहला है ओम केशवाय नमः। ये तो लगाते हैं माथे पर। आप सब तो ये जानते हैं, फिर भी मैं आने वाले भक्तों के लिए, सुनने वाले भक्तों के लिए बता रहा हूँ। ओम नारायणाय नमः, ये पेट पर, नाभि पर लगाते हैं। फिर ओम माधवाय नमः, नाभि के दाएं तरफ। नहीं, माधवाय नमः सीने पर। फिर ओम गोविंदाय नमः गले पर। फिर उसके बाद ओम विष्णुवे नमः दाएं तरफ नाभि के, और ओम मधुसूदनाय नमः ये बाजू पर। ओम श्रीधराय नमः ये कंधे पर। इस प्रकार से ओम हर्षिकेशाय नमः ये नाभि के पहले दाएं तरफ था, अभी बाएं तरफ, उल्टी साइड पर, ठीक है। ओम पद्मनाभाय नमः ये लगाएंगे पीछे पीठ पर। और ओम दामोदराय नमः कमर पर। बचा हुआ चंदन माथे पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, कैसे? सही? हाँ, नहीं सही नहीं है तो फिर देख लेंगे। ये हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। सही। कंठी माला पहनना, गले की माला वैष्णव का आदर्श अभ्यास है। तुलसी माला के 2 या 3 लट खास संस्तुत है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों को 5 से ज़्यादा लट नहीं पहननी चाहिए। यानी ज़्यादा पहने तो 5 से ज़्यादा नहीं पहननी चाहिए। उन्होंने बताया कि कंठी माला पहनने का अर्थ है कि कोई भगवान का सेवक है या भगवान के सेवक का एक सेवक है, और इसकी तुलना एक कुत्ते के गले के पट्टे से की है। कुछ तथाकथित सभ्य देशों में उन्हें प्रगतिशील देश कहूँगा, कुत्तों के गले पर खास पट्टे होते हैं जो उन्हें मालिकों ने पहनाए होते हैं, ताकि जब कुत्तों को पकड़ने वाले मालिक के पत्ते के साथ पट्टे के साथ पत्ते के साथ पट्टे को देखें। अच्छा, उस पट्टे पर मालिक का क्या लिखा होता है? पता भी। वे कुत्ते को जब्त न करके उसे मालिक के पास ले जाएं। उसी तरह भक्त कंठी माला पहनते हैं, जो अंकित करता है कि वे कृष्ण और उसके भक्तों पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं समझेगा कि प्रभुपाद कहते थे कि भक्त अभी कुत्ते हैं। मतलब जैसे कुत्ते को जब पट्टा होता है तो वो उसके मालिक के पास पहुंच जाता है, ऐसे ही भक्त के गले में जब माला कंठी होती है तो वो किसके पास पहुंच जाता है? वो उसकी निशान, वो किसका है? जैसे पट्टा ये बताता है कि कुत्ता किसी मालिक का है, ऐसे ही कंठी माला बताती है कि ये भक्त कृष्ण का है या भगवान का है। ताकि जब यमदूत माला देखें तो वे सोचेंगे कि ये व्यक्ति कृष्ण का है, कृष्ण इसकी देखभाल करेंगे। इसीलिए अगर हम कंठी माला नहीं पहनेंगे तो हम यमदूत के लिए मुफ्त खेल हो जाएंगे। अपनी कंठी माला पहनो। ये सब विभिन्न चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। सबने पहनी है तो पहनिए।
एक बार मैंने सैन फ्रांसिस्को में यात्री था और मैं एक स्टोर में गया। वह कुछ माला बेच रहे थे, ये कहकर कि ये भारत के एक जादुई वृक्ष है। तो हालांकि मैं नहीं जानता था कि वे क्या है। मैंने वो माला खरीदी और उनको हमेशा पहनता था। जब मैं उनको पहनने लगा तो मैं कोई भी मांसाहारी भोजन नहीं खा पाया। करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं था। अब यहाँ पर पूज्य चरण जयप्रताप स्वामी जी बताते हैं कि किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी, ये तुलसी माला, हाँ शिला प्रभुपाद बताते हैं, किसी ने मेरे से पूछा कि स्वामी जी ये तुलसी माला आपके गले या आपके भक्तों के गले पर क्यों है? तो मैंने उत्तर दिया, जिस तरह एक पालतू कुत्ते का पट्टा होता है, उसी तरह हम भगवान के पालतू कुत्ते हैं। हमारे पास ये पट्टा है और यमराज ये समझेंगे कि ये भगवान का कुत्ता है, इसे मारना नहीं चाहिए। तो सब हंसने लगे। हंसो, थोड़ा हंसो। कोई हंस भी नहीं। हरे कृष्ण प्रभुपाद जब ऐसा बताया तो सारे हंस रहे। ये कहाँ पर पाया जाएगा? श्रीमद् भागवत पर प्रवचन सूरत में जो दिया प्रभुपाद जी ने, उसमें। और ये 19 दिसंबर 1970 की बात है। लेकिन उस माला को पहनने से कुछ हुआ, मैं तुरंत सफल हो गया। आखिरी वस्तु थी मछली छोड़ना, जो करना बड़ा आसान था। एक समय जब मुझे कोलकाता में बैंकॉक उड़ान भरनी थी, एयरलाइन से किसी तरह मेरा आरक्षण इधर उधर कर दिया। मेरा आरक्षण बिजनेस श्रेणी में था, लेकिन उन्होंने मेरा आरक्षण खो दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे इकोनॉमी श्रेणी में रखा। इसी तरह उन्होंने मुझे उड़ान में जगह दी। मैं पीछे आयल कुर्सी में बैठा था। जब मैंने दूसरी आयल कुर्सी की तरफ देखा, मैंने एक नवयुवक को देखा जो शर्ट पैंट और हैट पहने था और तुलसी कंठी माला भी। ये 15 या 20 साल पहले की बात है। आजकल कई लोग, यानी उस समय जब ये तात्पर्य लिखा जा रहा था उस वक्त कह रहे हैं जयप्रताप स्वामी, आजकल कई लोग कंठी माला पहनते हैं, लेकिन ये उस समय इतना आम नहीं था। इसलिए मैंने कहा, हरे कृष्ण। लड़के ने मेरी तरफ बहुत डरते हुए देखा। महाराज, महाराज। वह कांपने लगा। मैं ये सब छोड़कर भौतिक जगत में जा रहा था, लेकिन आप यहाँ हैं। तो मैं उसे मलेशिया में एक उत्सव में ले गया। उस कंठी माला ने उसे बचा लिया। एक लड़का, महाराज कह रहे हैं कि मेरी बिजनेस क्लास की टिकट थी, पर वहाँ की टिकट नहीं मिली, तो मुझे कहाँ पर मिली? इकोनॉमी में। वो चेंज, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो मैं इकोनॉमी में बैठा। तो वहाँ भी एक इत्तेफाक हो गया। क्या इत्तेफाक हुआ कि एक लड़का पैंट शर्ट पहने हुए था, कंठी माला पहने हुए। तो मैंने उसको हरे कृष्ण किया, तो अचानक डरते डरते ने कहा कि महाराज, महाराज, मैं जो है ना आज ये भक्ति भक्ति छोड़कर कहाँ जाने वाला था? कहाँ जाने वाला था? इसी बस संसारी कामों में लगने वाला था। तो उसी वक्त जो है उन्होंने उनसे बातचीत की और फिर उनको बुलाया। मलेशिया में एक जगह पर कथा कीर्तन था, वहाँ बुलाया, और उसके बाद वो भक्त बच गया। पर बचा किस वजह से, मिसाल क्यों बताई जा रही है? क्योंकि उसके गले में कंठी माला थी। तो कंठी माला पर नज़र पड़ते ही उन्होंने उनसे संपर्क कर लिया। जैसे ही संपर्क किया तो